पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को लेकर 17 नवंबर का दिन बेहद खास। एनपीएस खत्म, ओपीएस बहाल। केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार कर एक नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है, जिसे अप्रैल 2025 से लागू करने का प्रस्ताव है। लेकिन इस योजना से सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि यूपीएस केवल एनपीएस का एक विस्तारित संस्करण है और इसमें सामाजिक सुरक्षा और गैर अंशदायी पेंशन के लाभ नहीं मिलते। कर्मचारियों की मुख्य मांगे: पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली। ओपीएस एक गैर अंशदायी पेंशन योजना थी जिसमें कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के बाद उनकी अंतिम तनख्वाह का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। 20 वर्ष की सेवा पर पेंशन पात्रता। वर्तमान में पेंशन पात्रता के लिए 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। कर्मचारी इसे घटाकर 20 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं। जीपीएफ की मान्यता: कर्मचारी चाहते हैं कि अंशदायी निधि को जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की तरह मान्यता दी जाए और सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित राशि की वापसी सुनिश्चित की जाए। विभिन्न लाभ: यूपीएस/एनपीएस में मिलने वाले लाभ पुरानी पेंशन योजना के बराबर नहीं है। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि वीआरएस, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में संपूर्ण राशि लौटाई जाए। इसमें सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। पेंशन जय घोष महारैली का आयोजन 17 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन AINPSEF के बैनर तले महारैली आयोजित होगी। इस रैली में लाखों कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये कर्मचारी देश भर से आएंगे, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और असम जैसे राज्यों के कर्मचारी संगठन शामिल हैं। मुख्य उद्देश्य ओपीएस बहाली के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना, यूपीएस एनपीएस के खिलाफ कर्मचारियों की एकजुटता दिखाना। पेंशन आंदोलन के प्रमुख चेहरे: मंजीत सिंह पटेल, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष; सी श्री कुमार, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF के महासचिव। कर्मचारी संगठनों की आपत्ति: यूपीएस का विरोध। यूपीएस में कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद ही पेंशन मिलती है। यह योजना अंशदायी है जिसमें कर्मचारी का योगदान शामिल है। संचित निधि की वापसी संभव नहीं है। एनपीएस के खिलाफ लड़ाई: एनपीएस को 2004 में लागू किया गया था। यह अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें पेंशन फंड बाजार से जुड़ा होता है और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। कर्मचारियों की रणनीति: कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस दोनों को खारिज करते हुए ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसके लिए जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए एकजुटता दिखाएंगे। ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों का समर्थन ओपीएस बहाली के लिए सुनिश्चित करेंगे। ओपीएस बहाली के महत्व: सामाजिक सुरक्षा: ओपीएस में कर्मचारी को पेंशन की गारंटी थी, जो सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार था। सुनिश्चित भविष्य: गैर अंशदायी पेंशन योजना होने के कारण कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता मिलती थी। सरकार की जवाबदेही: ओपीएस में पेंशन का खर्च सरकार वहन करती थी, जिससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहता था। इसमें कंक्लूजन की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली सिर्फ कर्मचारियों की मांग नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। 17 नवंबर की महारैली सरकार के लिए एक बड़ा संदेश है कि कर्मचारियों की आवाज़ को अनसुना करना आसान नहीं होगा। कर्मचारियों का कहना है कि नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्हें ओपीएस के सभी प्रावधानों का लाभ मिलना चाहिए। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार कर्मचारियों की इन मांगों को मानकर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की दिशा में एक कदम उठाती है